माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरप्रिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आधारम महत आदिनाम महदादिनाम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयः लोकाः च कंपिरे
आधारं महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाः च कंपिरे। आधारं महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाः च कंपिरे। आधारं महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाः च कंपिरे। वही पढ़ेंगे। जय श्री प्रभुपाद। तो श्री मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी से ध्रुव महाराज की एक कथा सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जो प्रभु भगवान महत आदि के आधार हैं, संपूर्ण मैटेरियल सृष्टि के आधार हैं और इसके साथ प्रकृति के और पुरुष के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, ऐसे भगवान को ध्रुव महाराज अपने हृदय में पकड़ लिए। एक दिन जो बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहा था, वही छोटा सा बच्चा भगवान को अपने हृदय में रख लिया है, वो पकड़ लिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ब्रह्म को कैसे ध्रुव महाराज अपने हृदय में पकड़ लिए। ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और उसमें ऐसी शक्ति है कि वो किसी को भी बड़ा बना सकता है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है बृहद, बहुत बड़ा है। भगवान बहुत बड़े हैं और उन्हीं के भीतर ये सारा प्राकृतिक जगत है और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी सब उनके भीतर है।
ऐसे महान ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान एक बच्चे के हृदय में बंद हो गए, ये कैसे संभव है? तो जीव गोस्वामी जी इसका उत्तर दिए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ, मैं ब्रह्म का रेस्टिंग प्लेस हूँ, ब्रह्म का भी आधार हूँ। तो सब कुछ है भगवान के भीतर है। सारा प्राकृत जगत में अनेक ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं और उन लोकों में अनेक जीव हैं। इस तरह से विचार कीजिए, एक प्लानेट में, एक लोक में बहुत से गांव हैं, बहुत से शहर हैं, उनकी संख्या नहीं की जा सकती। तो ये सभी खचाखच भरे हुए हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में, कोई ब्रह्मांड खाली नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग कहा करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ वैज्ञानिक मूर्ख ऐसे बोला करते हैं कि और सब लोग खाली है, इम्प्टी है, लेकिन उनको ज्ञान है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई मछली जल में रह रही है तो उसको स्थल का ज्ञान नहीं है, तो वो कह सकती है कि ये सब शहर खाली है, कोई व्यक्ति नहीं रहता है, और यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो कहेगा बॉम्बे दिल्ली ये सब खाली बिल्कुल है, कोई नहीं रहता है वहाँ। तो ये तो नहीं जानकारी है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ऊपर के अनंत अनंत लोक हैं, बड़े बड़े लोक, इस पृथ्वी से बड़े लोक। ऐसा ये लोग भी मानते हैं कि पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े लोक आकाश में हैं, तैर रहे हैं, और वे लोक बहुत से जीवों से भरे हैं। वहाँ बहुत उन्नत जीव रहते हैं, देवता रहते हैं, उनका घर है, उनके पास सब कुछ है, उनका विमान है, उनके स्वजन हैं, सब भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ। तो इस प्रकार से अनंत जीवों से एक ब्रह्मांड भरा है, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। जैसे किसी रूम में, किसी भवन में सरसों का दाना रखा जाए, तो इस तरह से अनंत ब्रह्मांड हैं। और ऐसे ब्रह्मांड से परिपूर्ण है, लोक लोकांतर सभी भगवान के भीतर हैं। भगवान पर ब्रह्म हैं, सुप्रीम ब्रह्म, तो वे सबसे बड़े हैं। ये ब्रह्मांड तो उनके एक रोमकूप में पड़े रहते हैं। यदि शरीर का एक रोआ आप देखेंगे तो रोमे के पास से कूप है, गड्ढा है, उसको रोमकूप कहते हैं। तो भगवान के एक रोमकूप में बड़े बड़े ब्रह्मांड अटे हुए हैं, भरे हैं, तो सबसे बड़े हैं। तो वे प्रभु सब में हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, भगवान ब्रह्मांड में हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में एक एक परम अणु में, परमाणु में, एक एक एटम में भी वे हैं, सर्वत्र हैं। तो जो भगवान एटम में हैं, वो क्यों नहीं ध्रुव के हृदय में आ सकते हैं? ये स्वाभाविक है। तो ध्रुव महाराज भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिए हैं। ब्रह्म धारयमाणस्य, ब्रह्म को, पर ब्रह्म को धारण किए हैं।
ध्यान कर रहे हैं और कुछ भी याद नहीं आ रहा है उनको, केवल भगवान का रूप है। और खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे एक पैर पर। तो ऐसा तेज है ध्रुव महाराज का, इतनी महिमा है कि तीनों लोक कांपने लगा। तीनों लोकों में जितने जीव हैं, देवता आदि सब, ये सब ध्रुव महाराज के तेज से कांपने लगे। यह पहला आश्चर्य हुआ। कांप रहे हैं ये आनंद से। ऐसा भक्ति का तेज है, जिसके हृदय में भगवान है, उसका तेज सारे जगत को अभिभूत कर लिया। तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी और नीचे के दैत्य दानव आदि सब चकमपीरे, कांपने लगे। यह पहला आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य हुआ कि जब वे एक पैर से खड़े हो गए, भगवान को हृदय में लिए लिए, तो उनका वजन बहुत बढ़ गया। भगवान के भीतर ही सारा संसार है, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, अप्राकृत जगत भी है, सब कुछ उनके भीतर है। तो सहज ही बहुत भारी हैं। ऐसे भारी भगवान जब ध्रुव महाराज के हृदय में आ गए, तो ध्रुव महाराज भी बहुत भारी हो गए। और इतने भारी कि जब पृथ्वी पर वे पैर रखे, एक पैर, और अंगूठे के बल खड़े हो गए। अंगूठे के बल जो खड़े हुए, तब पृथ्वी झुक गई। अर्धम न नामा, आधा झुक गई। एक भक्त के पदस्पर्श से पृथ्वी आनंद मग्न होकर के झुक गई। और वही लड़का पृथ्वी को झुका दिया, जो एक दिन रो रहा था अपने पिता की गोद में जाने के लिए, और पिता फिर भी गोद में नहीं लिया। लेकिन वह बालक भगवान को अपने गोद में ले चुका है, हृदय में रख चुका। तो पृथ्वी भी झुक गई। उदाहरण देते हैं मैत्रेय जी, जैसे किसी नौका पर हाथी को चढ़ाया जाए, तो हाथी के भार से वो नौका जल में बाएं दाएं हिलेगी, हिलती रहती है। बहुत बलवान हाथी अगर नौका पर चढ़ाया जाए तो नौका बाएं दाएं ऐसे डोलती है। तो ऐसे पृथ्वी डोलने लगी। ये दूसरा आश्चर्य हुआ। सबसे भारी भगवान हैं, और भगवान को भी ध्रुव महाराज लिए हैं, इसलिए ध्रुव महाराज का बहुत भार बढ़ गया, वो बहुत हेवी हो गए। तो पृथ्वी उनके भार को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जैसे नौका जो नदी में है, वो गजराज के भार को संभाल नहीं पाती है, डोलने लगती है। इसी तरह से पृथ्वी डोल रही थी, और ये आनंद से डोल रही थी, तो कोई कष्ट नहीं था। एक भक्त के चरण का स्पर्श पा करके पृथ्वी धन्य हो गई। कैसा भक्त? जो भक्त अपने हृदय में श्री भगवान को धारण किया है। तो पृथ्वी डोल रही थी, आनंद में झूम रही थी। श्री भगवान को अपने हृदय में धारण करने का ऐसा प्रभाव है। एक दिन घर से निकाला हुआ लड़का
आज तीनों लोक को कपा रहा है और पृथ्वी को हिला दिया। ये शक्ति है भक्ति की। ध्रुव महाराज घर से निकले तो कुछ भी लेकर के नहीं निकले, वो अपने हृदय में भगवान का स्मरण लेकर के निकले। नारद जी के उपदेश से भगवान का ध्यान और भगवान का नाम ये जप रहे थे, परंतु एक दिन वे पृथ्वी को कंपा दिए, हिला दिए। छोटा सा बच्चा 5 बरस का, और वो पृथ्वी पर खड़ा हुआ तो पृथ्वी हिलने लगी, झूमने लगी। ये देखिए प्रताप भक्ति का। और तीसरा आश्चर्य हुआ कि जब ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि भगवान के भीतर सारा जगत है, सारा विश्व है। विश्व मतलब इस विश्व में जितने जीव हैं, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सभी सब भगवान के भीतर हैं। तो ऐसे भगवान का वो ध्यान कर रहे थे तो भगवान के प्रति उनकी ऐक्य भावना हुई। ऐक्य भावना का अर्थ है यहाँ कि भगवान से एकदम मिलता जुलता। जैसे भगवान सांस लेते हैं वैसे ये भी सांस ले रहे थे भावना करके। तो भगवान की सांस तो बहुत लंबी चलती है। जसैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। भगवान एक बार सांस छोड़ते हैं तो उनके सांस से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और ब्रह्मांड के नाथ ब्रह्मा जी आदि उतने ही देर तक जीवित रहते हैं जितने देर तक भगवान की सांस बाहर रहती है। और जब सांस अंदर करते हैं तो सारे जीव और ब्रह्मा आदि सब ही भगवान के भीतर लीन हो जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी सांस लेते हैं। ऐसे भगवान हरि हैं, भगवान विष्णु। ऐसे भगवान विष्णु भी जिनके एक कला विशेष हैं, जिनके अंश हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का हम भजन करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। तो इतनी लंबी सांस भगवान लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। तो ध्रुव महाराज भी भगवान के साथ ही सांस लेने लगे। तो सांस को रोके, तो उनका अधिकार था, उनका कंट्रोल था प्राणवायु पर। उन्होंने रोका तो वो सांस को रोके, तो रोकने से समस्त जीवों की सांस रुक गई। बड़े बड़े देवता सांस लेने के लिए तड़पने लगे। यदि सांस किसी का रोक दिया जाए तो क्या हालत होगी। हम लोग तो मरने लगेंगे, कहेंगे ना कि छोड़ रहे अब। तो देवताओं की सांस रुक गई, उसमें ब्रह्मा जी भी थे। सफोकेशन होने लगा, दम घुटने लगा, और उनको ये पता नहीं चला कि ये सांस क्यों रुक गई, कौन सा रोग आ गया। और ध्रुव महाराज के सांस रोकने से सारे विश्व की सांस रुक गई। तो देवता लोग भगवान के भक्त हैं, वे लोग दौड़े भगवान की शरण में। और दौड़े क्या, वे जहाँ थे वहीं से भगवान का स्मरण किए कि हे प्रभु, हमारा सांस रुक गया है, ये हम नहीं जानते हैं किस कारण से। इस विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी प्राण वायु ठीक से चलने लगे।
जो भगवान प्रकट हो गए वो तो सबके हृदय में ही हैं। तो प्रकट होकर के भगवान ने कहा माँ भैष्ट, भय मत कीजिए, आप डरिए मत, आप लोग मरेंगे नहीं, ये खतरा नहीं है, यह मेरा भक्त का एक प्रभाव है। मेरा एक भक्त जो अभी बालक है और तपस्या कर रहा है, बहुत निश्चय करके तपस्या कर रहा है, तो मैं अभी जा करके उसको तपस्या से रोक दूंगा, वो मेरी बात मान जाएगा। उसी ने सांस को रोका है, इसीलिए सबकी सांस रोकी है, कोई मरेगा नहीं। भगवान ने आश्वासन दिया और कह दिया कि मैं रोकूंगा, मैं उस बच्चे को दुरत्ते तप से, कठिन तपस्या से रोक दूंगा। आप लोग अपने घर जाइए। प्रतियात सुधामा, देवताओं ने कहा था कि हम आपकी शरण में आए हैं, हे प्रभु, आपके अलावा कोई शरण नहीं है। इस प्राकृतिक जगत में, इस मटेरियल जगत में कभी भी कोई खतरा आ सकता है। इस खतरा से ही भरा हुआ संसार है। तो एकमात्र सेफ स्थान है कि हम भगवान की शरण लें। भगवान की शरण लेने पर सभी विपत्ति से मुक्त हो जाते हैं। जो इस जगत के अध्यक्ष हैं, देवता, बड़े बड़े पदों पर हैं, वे सब भी भगवान की शरण लिए और सोच रहे थे कि अब मर जाएंगे, अब दम घुट रहा है, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं रोक दूंगा ध्रुव को, जब तपस्या से विरत हो जाएगा आप सब ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो भगवान की बात सुन करके देवताओं को बड़ा संतोष हुआ और वे भगवान को प्रणाम किए। उरु क्रमे कृताव नामा, भगवान में प्रणाम किए, भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके अपने घर चले गए देवता लोग। और सहस शीर्षा भी ततो गरुत्मता, मधुर बनम भृत दिदीक्षयागत। और सहस शीर्षा गर्भोदक साई भगवान, जो कृष्ण के ही अंश हैं, वे प्रभु गरुण जी पर चढ़ करके और मधुबन में गए, मधुबन में आए। किस लिए मधुबन में गए? भृत दिदीक्षया, अपने भक्त को देखने की लालसा से। भगवान के हृदय में ये लालसा हुई कि मैं ध्रुव को देखूं, किस तरह से मेरा भजन कर रहा है, किस तरह मेरा ध्यान कर रहा है। और भगवान अपने धाम से ध्रुव को देखने के लिए मधुबन आ रहे हैं। ये दिदीक्षा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, देखने की लालसा से। भगवान वर देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन विशेष चाव है कि ध्रुव को देखूं कैसे है। तो ध्रुव ध्यान कर रहे थे खड़े होकर के, और भगवान गरुण जी पर चढ़ करके आए उसी ध्रुव टीला पर। मधुबन में आज भी वो टीला है जहाँ ध्रुव जी तपस्या किए थे। तो भगवान वहाँ पर आए। अपने संकल्प मात्र से ही वे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपने भक्त को देखने के लिए अपनी गाड़ी से तेज आए। गरुण जी जो मन की गति से चलते हैं, वे लाखों योजन चल सकते हैं एक बार पंख आंदोलित करने पर। गरुण जी इतने शक्तिशाली हैं।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब समुद्र मंथन करना था तो गरुण जी मंदराचल पर्वत को भी टांग लिए और देवता और दानव सबको बैठाकर भगवान चढ़ गए और वो एक ही उड़ान में पर्वत को समुद्र के पास लाए। गरुण जी भगवान की विभूति हैं। तो ऐसे गरुण जी पर चढ़ करके भगवान अपने भक्त को देखने के लिए आए। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में रहता है तो भगवान भी देखना चाहते हैं अपने भक्त को। केवल हम ही लोग भगवान को देखना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान भी चाहते हैं अपने भक्तों को देखना। तो देखने के लिए आए। मधुर बनम भृत्य दिदृक्षया गतः, अपने भक्त को देखने की लालसा से श्री भगवान मधुवन में आए। तो ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे खड़े होकर के। भगवान जब मधुवन में आए तो भगवान देखने लगे ध्रुव को। ध्रुव महाराज अंतर्मुखी थे, उनकी आंखें खुली नहीं थी, वे ध्यान कर रहे थे अपने हृदय में और भगवान दर्शन कर रहे हैं। सवै धिया योग विपाक तीव्रया, योग विपाक कहते हैं भक्ति जब मैच्योर होती है, भक्ति की चरम अवस्था में ध्रुव महाराज थे। अर्थात भगवान का इस तरह से अनन्य ध्यान कर रहे थे, वो देख रहे थे हृदय में, भगवान के अलावा और कुछ नहीं देख रहे थे। इसको कहते हैं योग विपाक, भक्ति योग का विपाक। भक्ति योग करने से उनका मेडिटेशन, उनका ध्यान बहुत गाढ़ हो गया था। तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हो रहा था। इसका अर्थ है कि भगवान के रूप के अलावा और चित्त कहीं नहीं जा रहा था, वो देख रहे थे। उनकी आंखें बंद हैं और श्री भगवान की आंखें खुली हैं। वे आनंद से ध्रुव को देख रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि जब तक ये अंतर्मुखी है, जब तक भीतर देख रहा है हमको, तो ये आँख खोलेगा नहीं। तो भगवान भीतर के रूप को जो प्रकाशित हो रहा था हृदय में, उसको तिरोहित कर लिए। ये भगवान की शक्ति है कि वो किसी के हृदय में ध्यान आ रहा है तो वे हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये हम लोगों की शक्ति नहीं है। यदि मान लीजिए हमारा कोई मन में चिंतन कर रहा है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ या मैं कैसे स्मरण दे सकता हूँ। लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने ध्रुव के हृदय से अपने रूप को तिरोहित किया सहसा, अकस्मात। तो ध्रुव व्याकुल हो गया वो रूप देखने के लिए। तो उसी समय वे आँख खोल दिए और आँख खोले तो सामने वही रूप देखे जो हृदय में था, वही रूप। ठीक जो हृदय में रूप था वही रूप सामने देखे तो उनको संभ्रम आ गया। संभ्रम का अर्थ होता है घबराहट, प्रेम के कारण अधिक घबराहट कि क्या करूं इस समय। तो वे सबसे पहले
तद्दर्शनेन गत साधुसा छितौ अबंध तांगम विनमय दंडवत। अपने शरीर को झुका करके दंडवत प्रणाम किए भगवान को। उस समय ध्रुव महाराज को ऐसा लग रहा था, जब भगवान को देखे तो दृग्भ्याम प्रपश्यन पिबन निवार भक। वो बालक ध्रुव ऐसा लगता था कि भगवान को देख नहीं रहा है बल्कि पी रहा है। आँखों में इतनी लालसा थी कि ऐसे देख रहे थे ध्रुव महाराज, लगता था कि भगवान को पी रहे हैं। और वास्तव में भगवान पीने लायक हैं। साधारण तरीके से कोई देखे तो कह सकते हैं कि देख रहा था, लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रपिबन निवा, ऐसा लग रहा था कि पी रहे हैं। अतिशय आनंद से देख रहे थे, मन में देख रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन जब आँख से देखे तो लगता था कि अब पी रहे हैं। उनको कोटि गुना अधिक आनंद आ रहा था देखने में। उनके आँखों की ऐसी दशा हो रही थी कि मैत्रेय जी कहते हैं लगता था कि वह भगवान के रूप सुधा को पी रहा है। प्रपिबन इव, और आसेन और मुख की ऐसी मुद्रा हो रही थी कि चुंबन इव, ऐसा लगता था कि ध्रुव चूम रहा है भगवान को। भगवान बड़े महान हैं। ध्रुव एक बच्चा है 5 वर्ष का, लेकिन फिर भी भगवान को चूम रहा है। चुंबन इव, चुंबने जैसा कर रहा है मुंह। भगवान इतने सुंदर हैं कि जीव की समस्त इंद्रियां अपना अपना कार्य करना प्रारंभ करती हैं। भगवान के रूप के साथ हमारा नित्य संबंध है, तो हमारी इंद्रियां भगवान के प्रति ही प्रवण रहती हैं। लेकिन माया जगत में ये दूषित हो जाती हैं और दूसरे दूसरे रूप, रस, गंध आदि को ग्रहण करती हैं। लेकिन भगवान का दर्शन होते ही इंद्रियों की स्वाभाविक गति भगवान के तरफ होती है। तो बच्चा होते हुए भी भगवान को चूमने जैसा कर रहा है मुंह से। किसी सयाने आदमी को बच्चा नहीं चूमता है, बच्चा को सयाना आदमी चूमता है। लेकिन भगवान की ये विशेषता है, चाहे कोई बच्चा हो या वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, भगवान इतने मधुर हैं, इतने आकर्षक हैं कि उसमें चूमने की वृत्ति आ जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि ध्रुव आसेन, अपने आस से, मुख से चूम रहे हैं। और भुजय रिवासलिसन, और भुजाएं ऐसी कर रहे हैं, लगता है कि वे भगवान को आलिंगन कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए हैं। जो भगवान का स्वरूप पहले तो हृदय में प्रकाशित हो रहा था, विद्युत की तरह प्रकट हुआ था। तो वो तिरहित हो गया तो आँख खोले सामने देख रहे हैं। तो ध्रुव जब भगवान को देखे तो चूमने जैसा कर रहे हैं, भुजाओं से आलिंगन करने का उन्मेष हो रहा है। बाहें ऐसी हो रही हैं जैसे लगता है कि वे आलिंगन कर लेंगे और मुख से चूम लेंगे। आँखों से पी रहे हैं। आँखें खुल गई, विस्तारित हो गई, वे बड़े चाव से देखने लगे। इसका अर्थ ये है।
और वे तुरंत भगवान के विषय में कुछ गाना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे। सतम विवक्षण तमतद विदम हरि। हरि ने देखा, कृष्ण ने देखा कि ये बच्चा मेरे विषय में कुछ गाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ स्तुति करना चाहता है। लेकिन अतद विदम, भगवान ने समझ लिया कि इसको ज्ञान नहीं है, जानता नहीं है कि हमारा गुण, हमारा प्रभाव, हमारी लीला क्या है, तो नहीं जानता है। क्यों भगवान हरि जान गए? क्योंकि अस्य सर्वस्य च हृदय अवस्थित। भगवान ध्रुव के हृदय में और सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से। तो सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए वे जान गए कि ये हमारे विषय में बोलना चाहता है लेकिन बोलना जानता नहीं है। इसका कारण ये था कि ध्रुव पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल तो गए ही नहीं थे, अभी कॉलेज जाने का उम्र भी नहीं हुआ था। वे स्कूल नहीं गए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, पर भगवान के विषय में बोलना चाहते थे। यह भगवान की विशेषता है कि भगवान को देख करके उनको गाने के उनके विषय में गाने की लालसा होती है, बोलने की लालसा होती है। और जीव का यह स्वाभाविक कर्तव्य है, धर्म है कि वह भगवान के विषय में कुछ बोले। तो भगवान ने देखा कि इसमें बोलने की शक्ति नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। और ध्रुव महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। तो भगवान समझ गए कि ये बोलना चाहता है और ज्ञान नहीं होने के कारण नहीं बोल पा रहा है। तो भगवान ने अपना सर्व वेदमय शंख छुआ दिया ध्रुव महाराज के फोरहेड, ललाट से अथवा गाल से छुआ दिया। भगवान का शंख पांचजन्य ऐसा शंख है जिसमें सारी वेद विद्या भरी हुई है, वेद है, वो स्पिरिचुअल है। तो भगवान ने अपने शंख को बच्चा के कपोल से छुआ दिया और उसी समय केवल छुआते ही समस्त वेदों का ज्ञान हो गया, भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान हो गया। और ध्रुव महाराज बोलने लगे, सारा ज्ञान हो गया, केवल बोलने की ही शक्ति नहीं आई, बोलने की शक्ति तो आई ही, प्लस समस्त वेदों का निष्कर्ष, सारा सार समझ गए, सारा ज्ञान हो गया। इस तरह से किसी व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान सब कुछ करेंगे, वो एक क्षण में सब कर देंगे। कई भक्तों को कई कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं से वे चिंतित रहते हैं, लेकिन विश्वास रखना चाहिए भगवान सर्वसमर्थ हैं, सबके हृदय में है, सर्वज्ञ हैं, वे हमारी सब स्थिति को जानते हैं और क्षण भर में सब कुछ कर देंगे। ध्रुव महाराज को पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में भेजना नहीं पड़ा, ज्ञान देने के लिए कोई टाइम नहीं लगा, बस भगवान ने शंख छुआ दिया कपोल में, सारा ज्ञान हो गया। भागवत में लिखा गया है कि श्री भगवान जब अपने पुत्र को पैदा किए, ब्रह्मा को, तो अपने नाभि से कमल निकाले और कमल पर बच्चा जन्म ले लिया, 4 मुंह वाला ब्रह्मा। लेकिन भगवान को कोई चिंता नहीं होगी कि इस बच्चे का पालन कैसे होगा,
इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन पोसेगी। लक्ष्मी जी वहीं थी भगवान के पास ही, लेकिन भगवान को पुत्र प्राप्त हो गया भगवान के देह से ही, और पत्नी की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। वे परम स्वतंत्र हैं और पूर्ण हैं। ब्रह्मा जी को पैदा कर दिए और पढ़ने के लिए अब कोई स्कूल में एडमिशन नहीं कराए कि ब्रह्मा जा कर के पढ़ लें, M.Tech B.Tech ये सब करें। घर में भी कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को उन्होंने हृदय से संकल्प से सारा ज्ञान दे दिया। भगवान ने सोचा कि ये परम विद्वान हो जाए, हो गए। यहाँ तक कि सारे विश्व की सृष्टि करने में जो भी गुण चाहिए, जो भी कला चाहिए, ज्ञान चाहिए, भगवान ने सब दे दिया। और केवल संकल्प मात्र से, हृदय से दे दिया। ब्रह्मा जी समर्थ हो गए। तो ये भगवान की विशेषता है, वो सब कुछ कर सकते हैं और क्षण भर में कोई टाइम नहीं लगता है। ये विश्वास रखना चाहिए भक्तों को। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे तो उनको सारी शक्ति दे दिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के प्रचार की, तो कृष्ण ने उनको शक्ति दे दिया, वो कर चुके। जैसे मंदिर बना है तो ये भगवान की शक्ति से बना है और भगवान ने किसी भक्त को क्षमता दे दिया, तो दे देते हैं शक्ति। और किसी प्रकार की शक्ति, कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें पढ़ाई में ठीक से पास हो जाए, तो भगवान सब कुछ देंगे। भगवान को प्रणाम करने से और भक्ति पूर्वक कामना करने से वे दे देंगे। भगवान से कुछ मांगना, इसको मांगना नहीं कहते हैं, बुरा नहीं है। भगवान से अपनी भावना को कहना चाहिए, अपनी इच्छा को कहनी चाहिए। वही इच्छा दूसरे से नहीं कहनी चाहिए। जैसे कोई पुत्र अपने पिता से कुछ मांगे तो उसको भिखमंगा नहीं कहा जाता है। अगर वही पुत्र कहीं सड़क में कहीं जा करके मांगे तो उसको भिखमंगा कहा जाएगा। लेकिन अपने पिता से, अपने माँ से कुछ मांगता है तो भिखमंगा नहीं है। उसका स्वरूप है, वो मांगेगा ही।